Hello and welcome students. Today we are about to start basic accounting terminology. ये जो क्लास होने वाला है ये अकाउंटिंग समझने में आपका बहुत सहायता करेगा. मतलब this class would be fully belongs to the basics of accounting. ठीक है. अकाउंटिंग में कुछ टर्म्स होते हैं जो नॉर्मल इंग्लिश के टर्म से थोड़े अलग है, उनका इंटरनल मीनिंग होता है. तो ये क्लास आपको पूरी तरीके से देखना है और अपना नॉलेज इंक्रीज करना है ताकि आप बाद में जाके अकाउंटिंग को अच्छे से समझ पाए. दिस क्लास वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, क्लास 9 एंड क्लास 10. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट. पहला जो हमारा टर्म है वो पहला टर्म क्या है? पहला टर्म है हमारा बिजनेस ट्रांसैक्शंस. नाउ ट्रांसैक्शंस क्या होता है? देखिए ट्रांसैक्शंस वो पहले हम सीख चुके हैं. ट्रांसैक्शंस कुछ नहीं होता. ट्रांसैक्शंस होता है आपका लेन देन, कुछ लेना और कुछ देना. नाउ बिजनेस ट्रांसैक्शन, बिजनेस क्या होता है? जहां पर चीजें या सेवाएं खरीदी या बेची जाती है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, वो हो गया बिजनेस. तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, एक्सचेंज मतलब गुड्स और सर्विसेज का लेन देन जिसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सके, विच अफेक्ट द बिजनेस एंटिटी, मतलब जो बिजनेस को अफेक्ट करता है और उसका फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस लाता है, दैट इज बिजनेस ट्रांसैक्शन. जैसे लेट अस टेक वन एग्जांपल. जैसे परचेज ऑफ, ठीक है, क्या परचेज ऑफ सॉरी फॉर दैट, एक कॉल आ गया था. परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर वर्थ रुपीज, परचेज ऑफ फर्नीचर वर्थ रुपीज से 10,000. ठीक है. अभी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं? यस, इट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन. व्हाई? यहां पर फर्नीचर की क्या हो रहा है? फर्नीचर की लेन और देन हो रहा है, लेन देन हो रहा है. और फर्नीचर को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं जिसका वैल्यू दिया गया है 10,000 रुपए. और बिजनेस को इफेक्ट करता है. जैसे अगर एक ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, इट्स ए ग्रोसरी शॉप, तो जैसे ही वो फर्नीचर खरीदेगा उसका फर्नीचर क्या करेगा? उसका बिजनेस में फर्नीचर इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा. और उसी बिजनेस का कैश क्या करेगा? कैश डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैश बिजनेस से आउट हो रहा है और फर्नीचर बिजनेस में इन हो रहा है. तो उसका फाइनेंशियल पोजीशन कम हो जाएगा, है कि नहीं? फाइनेंशियल, क्योंकि कैश तो चला गया ना, और बिजनेस को इफेक्ट करेगा. क्यों? बिजनेस का फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है. तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस वही होता है जिसको ऐसा लेन देन जिसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं और जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है. क्लियर टू यू? नाउ बिजनेस ट्रांजैक्शन वी डिड. वी आर मूविंग इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज गुड्स. गुड्स मतलब सामान. सामान क्या होता है? सामान. ठीक है, सामान या चीजें, चीजें बोल सकते हैं, चीजें, चीजें, हाँ चीजें. नाउ goods. goods are those things in which the business deals in. मतलब वो सामान जो जिससे बिजनेस डील करता है. ठीक है. Let us take the example. हम एग्जांपल लेते हैं. देखिए ये क्या है? ये एक वेजिटेबल शॉप है, वेजिटेबल शॉप. ठीक. नाउ अगर आप वेजिटेबल शॉप में जाके बोलोगे भैया कंप्यूटर दिखाना, दिखा पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका सामान ही है सारे वेजिटेबल्स. तो उसका गुड्स क्या हुआ? वेजिटेबल्स. ठीक है. यहां पर देखिए एक दादी जी यहां पर क्या कर रही है? वो मछली बेच रही है. शी इज सेलिंग फिश. अगर उन्होंने एक कंप्यूटर बेचना शुरू किया या फिर उन्होंने बोला इफ शी परचेसेस वन कंप्यूटर, वो उन्होंने एक कंप्यूटर खरीदा, तो कैन वी टर्म एज इट इज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ आर? नो, क्योंकि उनका मेन बिजनेस है मछली का, फिश. अगर वो फिश खरीदते हैं या बेचते हैं, देन वी कैन से शी सोल्ड गुड्स एंड शी परचेज्ड गुड्स. कंप्यूटर में वो डील नहीं करती,
तो गुड्स वो होता है जिससे बिजनेस एक्चुअली डील करता है। क्लियर टू यू? नाउ आप सब लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है। उसमें एक दुकान है जिसका नाम क्या है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या नाम है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से ही पता चल रहा है कि वो जो बिजनेस है किस में डील करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में। उसका मालिक कौन है? जेठालाल चंपकलाल गड़ा, जेठालाल, ठीक है। नाउ इफ जेठालाल परचेसेस वन कार, जेठालाल ने क्या खरीदा? एक कार खरीदा। कैन वी टर्म एज इट इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स? नो, बिकॉज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डज नॉट डील इन कार्स, इट डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम। क्लियर टू यू? तो ये जो कार उन्होंने खरीदा, ये उनका एसेट इंक्रीज करेगा, उनका एसेट इंक्रीज करेगा। वी कैन नॉट टर्म एज इट इज द गुड्स ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बात समझ में आ गया? गुड्स क्या होता है? जिस सामान में बिजनेस डील करता है। क्लियर? सर्विसेज, अभी सर्विसेज क्या होता है? These are those activities which are performed by one expert. एक एक्सपर्ट पर्सन दूसरे के फेवर में परफॉर्म करता है और जिसको मॉनिटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे डॉक्टर का सर्विस, डॉक्टर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के एमबीबीएस होते हैं, उसके बाद स्पेशलिस्ट करते हैं, उसके बाद डॉक्टर बनते हैं। लॉयर, ठीक है, एलएलबी करते हैं, उसके बाद एलएलएम करते हैं, फिर स्पेशलिस्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होता है, देन दे बिकम लॉयर। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बोल सकते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर टू यू? चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाउ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स क्या करता है? पेशेंट को सर्विस देता है, पेशेंट को सर्विस देता है। लॉयर्स किसको सर्विस देता है? क्लाइंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट किसको सर्विस देता है? बिजनेस को, बिजनेस या बिजनेस के अकाउंट्स को। ठीक है, ये जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज वो दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, दीज आर सर्विसेज, एस दिस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर? सर्विसेज क्लियर हो गए? ओके, नाउ जर्नल। ठीक है, ये जो जर्नल, मैंने बहुत बार आप लोगों को ये वर्ड समझाया है वाइल, जैसे ऑब्जेक्टिव जब हमने अकाउंटिंग की थी, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग की थी, तब हमने ये वर्ड सीखा था या जाना था इसके बारे में, जर्नल। तो जर्नल होता क्या है? जर्नल इज एक्चुअली बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल बुक ऑफ क्या है? ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, विच बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड, जहां पर बिजनेस ट्रांजेक्शन को ओरिजिनली रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डेट वाइज। 1 तारीख का ट्रांजेक्शन को 1 तारीख में ही लिखा जाएगा, 30 तारीख का ट्रांजेक्शन को 30 तारीख में लिखा जाएगा। उसी बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट वाइज लिखा जाता है और उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिसका सोर्स डॉक्यूमेंट हो। ठीक है, शोइंग अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर? अभी थोड़ा हम समझते हैं कि जर्नल, जर्नल का फॉर्मेट देख लेते हैं कि जर्नल होता कैसे। ध्यान से देखिए, ऐसे होता है जर्नल। ये हो गया डेट, ये पर्टिकुलर्स, इसका एलएफ होता है और ये 2 अमाउंट। ये हो गया आपका डेट, इसमें आता है पर्टिकुलर्स। क्या आता है? पर्टिकुलर्स। इसमें आता है एलएफ, ये आता है डेबिट रुपीस और ये आता है क्रेडिट रुपीस। क्लियर टू? ओके, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन किया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन किया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? जर्नल। व्हाट टू से? इसे कहा जाता है जर्नल, एज इट इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। क्लियर? तो अकाउंटिंग रूल्स मेंटेन करके जर्नल रिकॉर्ड किया जाता है इन दैट पर्टिकुलर बुक, वही हो गया आपका जर्नल। जब एक्चुअल में हम जर्नल चैप्टर पढ़ेंगे, दैट टाइम उसी समय हम अकाउंटिंग रूल भी सीखेंगे। अकाउंटिंग में कुछ रूल्स होते हैं, अपने उसी रूल्स को मेंटेन करके, उसी रूल को फॉलो करके जर्नलाइजेशन किया जाता है। तो जर्नल एक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जहां पर बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर टू यू? ओके, नाउ लेट अस मूव इनटू नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज लेजर। तो
जर्नल और लेजर में फर्क क्या होता है? जर्नल होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर होता है मेन बुक। जर्नल से ही लेजर में पोस्ट किया जाता है। जैसे जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, बट लेजर में सेपरेट अकाउंटिंग हेड को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखिए परचेज ऑफ, वही एग्जांपल, परचेज ऑफ फर्नीचर वर्थ रुपीज 10,000। ठीक है, फर्नीचर खरीदा गया, तो फर्नीचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर इन, कैश चला जा रहा है, कैश आउट। यही तो, दीज आर द टू एस्पेक्ट्स। अकाउंटिंग में हमेशा देखिए हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग करते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन का टू फोल्ड एस्पेक्ट होता है, दो एस्पेक्ट होता है। देखिए अभी फर्नीचर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, फर्नीचर बढ़ रहा है, जो बढ़ेगा वो डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिकॉज इट्स एसेट, कैश भी एसेट है। ठीक है, अच्छा कैश आउट हो रहा है, कैश कम हो रहा है तो टू कैश अकाउंट, मतलब कैश क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया जर्नल। और अभी लेजर में क्या किया जाएगा, फर्नीचर अकाउंट को अलग बनाया जाएगा, कैश बुक को अलग या कैश अकाउंट को अलग प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, अलग अलग हेड में, ताकि इट गिव्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस अकाउंट्स के बारे में नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो लेजर इज द मेन बुक, जहां पर जर्नल के जितने भी ट्रांजैक्शन है रिलेटिंग टू पर्टिकुलर हेड, एक हेड में लिखा जाता है। देखिए कैसे, जैसे फर्नीचर अकाउंट अगर बनाना है, फर्नीचर के रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे सब इसी में आ जाएंगे, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, ऐसे होता है लेजर, उसका पर्टिकुलर ऐसे डेट लिखा जाता है, ये अमाउंट होता है, ये फिर से डेट होता है, ये अमाउंट होता है, और ये यहाँ पर एक JF लिखा जाता है। ये हो गया आपका JF, ये होता है डेट, ये भी होता है डेट, इसमें आता है रुपीस, इसमें आता है रुपीस, इधर राइट साइड में क्रेडिट लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट। ठीक है, ये इस तरीके से बनाया जाता है आपका लेजर। क्लियर? सो वी आर मूविंग इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं, कैपिटल। ठीक, नाउ कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, या बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो जिस पैसे से कोई भी बिजनेस शुरू किया जाता है, या फिर वो बिजनेस रन करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा, उसे बिजनेस का कैपिटल बोलते हैं। द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, ताकि एक बिजनेस स्टार्ट कर पाए या फिर बिजनेस को चला पाए, उसे कैपिटल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राम, समझ लीजिए राम स्टार्टेड बिजनेस वर्थ रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए का एक बिजनेस शुरू कर रहा है। ठीक है, अभी राम जब बिजनेस शुरू कर रहा है, उसने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, ये जो 5 लाख रुपए है ये बिजनेस का कैपिटल कहलाएगा। क्लियर? जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया जाता है या फिर बिजनेस को चलाया जाता है, या बिजनेस एक्सपांड करने के लिए जो पैसा बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है, उसे हम कह सकते हैं, क्या है, उसे हम कह सकते हैं, व्हाट इज इट, दैट वुड बी द कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट हो गया टॉपिक आपका ड्रॉइंग्स। कोई भी पैसा बिजनेसमैन अगर बिजनेस से अपना खुद का यूज के लिए, या कोई भी सामान अगर अपना पर्सनल यूज के लिए उठा लेता है, विड्रॉ करता है, उसे ड्रॉइंग्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे राम has withdrawn, Ram has withdrawn rupees 10,000 from बिजनेस से विड्रॉ किया, बिजनेस फॉर his daughters स्कूल फीस। अच्छा, अपनी बेटी के स्कूल के फीस देने के लिए 10,000 रुपए क्या किया, बिजनेस से विड्रॉ किया। ये जो 10,000 रुपए होगा, तीसरा ड्रॉइंग्स ऑफ द बिजनेस, ये हो गया ड्रॉइंग्स। ये क्या हो गया,
ड्रॉइंग्स ऑफ बिजनेस। क्लियर? कोई भी पैसा बिजनेस से अगर विड्रॉ किया जाता है बिजनेसमैन का पर्सनल पर्पस के लिए या प्राइवेट पर्पस के लिए, वो होता है ड्रॉइंग्स। क्लियर? ओके। नाउ एसेट्स, कोई भी चीज या कोई भी सामान जो बिजनेस के पोजीशन में होता है एंड विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, इसे एसेट बोलते हैं। जो बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करता है वही एसेट होता है। ठीक है? नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड्स अमाउंट रिसीवेबल, जो पैसा भविष्य में मिलने वाला है वो भी, जो पैसा भविष्य में मिलने वाला है वो भी होता है क्या? एसेट। ठीक है? नाउ लेट अस कंटिन्यू। एसेट के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला हो गया फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स which provide benefit to the business for a longer period of time, मतलब बहुत दिनों के लिए बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड कराता रहता है। क्लियर टू यू? लेट अस टेक द एग्जांपल। वो एग्जांपल क्या है? ये देखिए, ये क्या है? लैंड। बहुत दिन तक बिजनेस को बेनिफिट देगा तो लैंड फिक्स्ड एसेट है। ये क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग भी फिक्स्ड एसेट है, बिकॉज बिल्डिंग भी बिजनेस को बहुत दिनों तक लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करवाता रहता है। ये देखिए, ये क्या है? ये भी फिक्स्ड एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर? एंड दिस वन इज व्हाट? मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल। दिस वन इज ऑल्सो, ये भी, ये जो मोटर व्हीकल है ये भी बिजनेस का क्या है? फिक्स्ड एसेट है। तो फिक्स्ड एसेट्स आर दोस एसेट्स, वो सामान जो बिजनेस को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट वी हैव करंट एसेट। अभी करंट एसेट क्या है? फिक्स्ड एसेट्स तो पढ़ लिए, जो लॉन्ग टाइम बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ठीक है? करंट एसेट आर दोज एसेट्स व्हिच प्रोवाइड्स बेनिफिट टू द बिजनेस फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, ये वाला बापूजी जो रहते हैं, कैश इन हैंड। नेक्स्ट बैंक बैलेंस, बिजनेस का बैंक बैलेंस। और एक छोटा सी याद रख लें, वो एसेट सारे कैश करंट एसेट कहलाएंगे जिसको एक साल के अंदर मनी में कन्वर्ट कर लिया जा सके, वो होता है आपका करंट एसेट। ठीक है? देन वी हैव डेटर्स। अभी डेटर्स कौन है? जो बंदा सामान उधार लेके जाता है बिजनेस से, एंड फ्रॉम विच वी आर सपोज टू, वी मतलब बिजनेस, वी आवरसेल्फ हैज टू थिंक दैट वी आर बिजनेस। हमें ये सोच के चलना है कि हम क्या है? हम बिजनेस है, तभी अकाउंटिंग अच्छे से होगी। समझ में आया कि नहीं? डेटर्स। अभी डेटर्स कौन है? फ्रॉम whom वी आर सपोज टू रिसीव द मनी। जिन लोगों ने हमारे पास से सामान उधार लेके गए वो लोग पैसा देंगे ना, तो वो हमारा करंट एसेट है, ये एक साल के अंदर तो दे ही देगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टॉक, जो सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका बिल्स रिसीवेबल, वो पैसा जो 3 महीने के बाद हमें मिलने वाला है, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो ऑल दीज आर आपका करंट एसेट, ठीक है। नाउ ये हो गया करंट एसेट समझ लिया, फिक्स्ड एसेट समझ लिया। नाउ टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, कैन बी सीन, टच्ड, छू सकते हैं, और जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस, याद रख लेना, हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस, जिसका पर्टिकुलर फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, क्लियर, उसे हम बोलेंगे टेंजिबल एसेट। तो इसके हिसाब से तो देखा जाए जितने भी फिक्स्ड एसेट्स है सारे टेंजिबल है, जितने भी करंट एसेट है सारे टेंजिबल है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंटेंजिबल या फिर फिक्टिशियस एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स या फिर फिक्टिशियस, ठीक है। देखिए पहले हम समझते हैं कि इंटेंजिबल या फिक्टिशियस होता क्या है। इंटेंजिबल या फिर फिक्टिशियस वेरी मच इंपॉर्टेंट है, लेकिन कांट बी सीन एंड टच्ड, कांट बी सीन, जिसे हम जो दिखाई नहीं देता और जिसे छू नहीं सकते बट कैन बी फेल्ट, जिसे फील कर सकते,
वो हो गया इंटेंजिबल या फिर फिक्टिशियस एसेट। देखिए रिलायंस, ये जो नाम है रिलायंस या फिर जियो, क्या हम मुकेश अंबानी के नाम से रिलायंस या जियो को जानते हैं या फिर उनके नाम से उनको जानते हैं? डेफिनेटली वी नो रिलायंस बाय इट्स ओन नेम, जियो बाय इट्स ओन नेम, नॉट बाय द नेम ऑफ मुकेश अंबानी। हम मुकेश अंबानी के नाम से नहीं जानते। क्लियर, अंडरस्टूड? नाउ ये जो उनका खुद का एक नाम है, ठीक है, इसे ही कहता है इंटेंजिबल एसेट विच इज गुडविल। अच्छा वाला नाम, बुरा वाला नाम नहीं, गुडविल। तो ये जो गुडविल है ये भी एक फिक्टिशियस एसेट या इंटेंजिबल एसेट होता है। ठीक है ना, क्योंकि जियो सबको पता है, जियो नाम सुनने से सबको पता चल जाता है कि जियो का ब्रांड क्या होगा। जियो सिम है, सबको पता है। अभी जियो फाइबर आने वाला है कि नहीं, जो डीटीएच सर्विस प्रोवाइड करेगा। ओके, ये जो इंसान है, देखिए ध्यान से, ये जो इंसान है, क्या हम आप जानते हैं उनका नाम है थॉमस। उनका नाम क्या है? उनका नाम है थॉमस एडिसन। क्या नाम है? थॉमस एडिसन। उन्होंने ही बनाया था फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। ठीक है, उन्होंने ही पहली बार इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब को बनाया था। तो अगर उन्होंने बनाया नहीं होता तो क्या अभी जो हम लोग लाइट जला पाते? पॉसिबल होता नहीं। तो उन्होंने जब ये बनाया, अभी तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन आ गए, एलईडी बल्ब आ गए, है कि नहीं? तो ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है, पहले ये हुआ इसीलिए मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो जब भी बल्ब बनेगा और उनका ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा, तब तक उनको ये श्रेय देना चाहिए। और उनको श्रेय देने के लिए, ठीक है, उनको प्रोवाइड किया जाता है रॉयल्टी। उनको प्रोवाइड किया जाता है रॉयल्टी। और ये रॉयल्टी क्यों दिया जाता है? क्योंकि इस बल्ब के ऊपर थॉमस एडिसन ने लेके रखा हुआ है पेटेंट। क्या लेके रखा हुआ है? पेटेंट। ठीक है, तो ये जो पेटेंट है ये भी एक तरीके का क्या हो गया आपका? फिक्टिशियस एसेट है या इंटेंजिबल एसेट, जिसका बेनिफिट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो मर चुके हैं फिर भी उनको रॉयल्टी मिलती रहती। क्लियर? ओके, अभी ये जो लोगो है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ये क्या है। जैसे ये लोगो देखने को मिला, ब्रांड का नाम पता चल जाता है एप्पल। लेकिन बिना लिखा होने से भी हमें पता चल जाता है ये एप्पल ब्रांड है। और क्या होता है इससे? ये आईफोन बेचता है, आईफोन बनाता है, आईपैड बनाता है कि नहीं? ये जो लोगो देखिए, ये वाला, इस लोगो से हमें पता चलता है कि ये जो शू होगा कौन सा ब्रांड का होगा? नाइकी, है कि नहीं? ये दीज आर द मार्क्स, जिस मार्क से हमें उस ब्रांड के बारे में पता चलता है ये एक्चुअल में वो करेक्ट ब्रांड है कि नहीं। तो ये मार्क भी उनका क्या हो गया? एसेट हो गया। इस मार्क को कहा जाता है ट्रेडमार्क। क्या कहता है? ट्रेडमार्क। क्लियर टू यू? तो ये भी, इसे क्या कहता है? ट्रेडमार्क। ये भी उनका एसेट है, किसी बिजनेस का एसेट होता है ट्रेडमार्क। क्लियर? नो, इनको तो कोई नहीं, कौन नहीं जानता। ध्यान से देखिए, लता मंगेशकर, क्वीन ऑफ मेलोडी। क्वीन ऑफ मेलोडी कहा जाता है उन्हें। मेलोडी, लता मंगेशकर। देखिए, उन्होंने जितने भी गाने गाए हैं, whatever the songs, 50 से गाना गा के आ रही है, 50 साल तक, 50-60 साल तक बॉलीवुड में गाना गाया, है कि नहीं? तो उनका जो गाना है, वो गाना अगर कोई और गाए और बोल दे कि वो गाना मेरा है, ये तो उनके प्रति तो ये ठीक बात नहीं है ना। तो इसीलिए उनका जितने भी गाना है, सबके ऊपर उनका खुद का क्या है? कॉपीराइट है। कॉपीराइट, ठीक है। मतलब ये गाना जब भी बजेगा या जब भी, याद रखिए, इंटरनेट में डाउनलोड होगा, सही तरीके से इस गाने के बदले में उनको मिलेगी रॉयल्टी, क्योंकि सारे गाने के ऊपर उन्होंने लेकर रखा हुआ है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट भी एक तरीके का एसेट होता है। क्लियर? आई थिंक एसेट के बारे में आपको अच्छे से पता लग चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज वो होता है विच द फर्म इज रिक्वायर्ड टू पे इन फ्यूचर,
भविष्य में फर्म को देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब फर्म का ये ऑब्लिगेशन होता है, फर्म का ड्यूटी होता है, फर्म का देना है। भविष्य में जो पैसा या जो भी कुछ भविष्य में देने की जरूरत पड़ेगी फर्म को, वो फर्म का लायबिलिटी है। तो देखिए, फर्म का लायबिलिटी हम प्राइमरीली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक तो होता है आउटसाइडर लायबिलिटी, जो बाहर के किसी को देने की जरूरत है, और एक होता है इनसाइडर लायबिलिटी। इनसाइडर लायबिलिटी में पहला आता है, देखिए हमने ये सीखा था कि जिस पैसे से कोई बिजनेस शुरू होता है वो बिजनेस का कैपिटल है, बिजनेस का कैपिटल होता है, एंड इट इज ऑल्सो द इनसाइडर लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये जो कैपिटल है बिजनेस को देने की जरूरत है, किसको? बिजनेसमैन को लौटा के देने की जरूरत है, इसीलिए ये हो गया इनसाइडर लायबिलिटी। क्लियर? अभी आउटसाइडर लायबिलिटी में देखिए करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज, जो वो पैसा जो बिजनेस को एक साल के अंदर देने की जरूरत पड़ेगी, एक साल के अंदर देने की जरूरत पड़ेगी, वो हो गया बिजनेस का करंट लायबिलिटी। जैसे कि हो गया, एग्जांपल डालते हैं हम लोग, क्रेडिटर। क्या है? क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर्स कौन है? जिससे बिजनेस उधार में सामान लाता है कि नहीं, उसको पैसा देने की जरूरत पड़ेगी, वो हो गया क्रेडिटर्स एक साल के अंदर, दैट्स व्हाई इट्स अ करंट लायबिलिटी। उसके बाद हो गया बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल वो बिल का पैसा जो बिजनेस को 3 महीने के अंदर अंदर चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो वो करंट लायबिलिटी हो गया। अभी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब वो पैसा जो बिजनेस को एक साल में नहीं, मोर देन 1 ईयर उसको पास टाइम रहेगा ताकि वो उसे रिटर्न कर पाए, दैट्स व्हाई इट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो वो क्या हो सकता है? बैंक लोन। बैंक लोन। क्लियर? कंटिंजेंट लायबिलिटी। अभी कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच द बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू पे इन फ्यूचर। भविष्य में बिजनेस को देने की जरूरत पड़ सकती है, नॉट श्योर, इसीलिए इसको कहा गया कंटिंजेंट। अगर बिजनेस किसी केस में फंस गया और भविष्य में वो बिजनेस वो केस हट जाता है तो उसे पैसे देने की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए उसे कहा गया है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। क्लियर? मेरे हिसाब से आप लोग सब लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्लास। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप लोग रिवाइंड कीजिए एंड देन यू कंटिन्यू, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जिनको इस नॉलेज की जरूरत है उसके साथ शेयर कर दीजिए। और इसी तरीके से अगर इस टाइप का नॉलेज आपको जरूरत है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरीके का नॉलेज भविष्य में भी आपको मिल सके। और इस चैनल के साथ अगर आप लोग बने रहते तो मैंने कहा कि पूरा फुल कोर्स करवाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बी सेफ and goodbye for today. Bye bye.